वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबसे बताया था कि जो लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी 2019 का पैरामेडिकल का, जिसमें हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का पोस्ट था, तो लास्ट टाइम को और अभी को प्रेजेंट को जो है दोनों को कंपेयर करके बिल्कुल भी जोन वाइज फॉर्म भरने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको जो है पछताना पड़ेगा। ये है 2019 का, कब का नोटिफिकेशन? 2019 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब 2019 का नोटिफिकेशन में, ठीक है, इसमें लास्ट टाइम कितना वैकेंसी था? इसमें लास्ट टाइम वैकेंसी था आपके हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वाला कितना, 289। और अभी प्रेजेंट में जो है आपके कितना वैकेंसी, प्रेजेंट में आपके वैकेंसी है टोटल 126, मतलब 126 2024 में। तो आप लास्ट वाले नोटिफिकेशन की कट ऑफ को अभी प्रेजेंट की से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लास्ट टाइम पे 19 में वैकेंसी आएगा, कितना गैप हो गया? लगभग 4 साल से ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैं इतना सा समझाना चाह रहा हूँ, 4 साल में कितने स्टूडेंट जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स करके भी आए हैं, तो कंपटीशन तो बड़ा है। और वैकेंसी जो है लास्ट ईयर से अभी प्रेजेंट में कम हुआ है, तो कंपटीशन लगभग ज़्यादा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए लास्ट ईयर की कट ऑफ को अभी की कट ऑफ से जो है ना बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। और लास्ट ईयर की कट ऑफ को अभी की कट ऑफ से या अभी की वैकेंसी को या जोन वाइज वैकेंसी देख करके कंपेयर करके फॉर्म भरेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि किस जोन में जो है लास्ट टाइम पे कितना का वैकेंसी था, अभी उसी जोन में जो है कितना वैकेंसी है, कैटेगरीज वाइज समझाने का, एक्सप्लेनेशन करने का पूरा कोशिश करूंगा। लास्ट टाइम पे क्या है, टोटल वैकेंसी था 289, ठीक है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है UR EWS की 40% रखा था, और OBC एंड SC का 30% रखा था, और ST का 25% रखा था 2019 में। अब बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में भी जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सेम ही रखा था। UR EWS का जो है 2024 में जो है वही 40% रखा है, OBC एंड SC का 30%, ST का 25%, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलूँगा 2019 का जो है अहमदाबाद जोन में, कहाँ पे? अहमदाबाद जोन में, ठीक है। तो अहमदाबाद जोन में जो है कितना क्या जो है कैटेगरी वाइज सीट था, ठीक है। और अभी प्रेजेंट को जो है कंपेयर करेंगे। देखो, प्रेजेंट का नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा, सिर्फ जो है मेरे पास कुछ डाटा है जिसको मैं पेन से जो है कॉपी में लिखा हूँ 2024 का, और आप नोटिफिकेशन खोल करके भी देख सकते हैं कि सर जो भी बता रहे हैं एकदम करेक्ट जोन वाइज जो है उतनी ही वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। उसको एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर देखो, स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर लिख नहीं पाते हैं, इसलिए जो है मैं आपको सिर्फ बोल करके ही समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इस बार तो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट अवरेज हो चुके थे, उनके लिए 3 ईयर्स का और एक्स्ट्रा जो है एज रिलैक्सेशन दिया है। तो ये लास्ट चांस है, तो इसको हाथ से मत जाने देना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है। और सोच समझ के ही जो है फॉर्म भरने की कोशिश करना, ताकि जो है आपका फ्यूचर सेफ हो जाए, आप जो है एग्ज़ाम आसानी से निकाल पाएँ, ठीक है। तो सीधा जो है मैं लेकर के चलता हूँ आपको जोन वाइज। और यहाँ पे देखिए, पहले बात कर लेते हैं अपन सिलेबस का। सिलेबस में जो है आपके यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी का जो है 70 मार्क्स, मतलब आपके एसआई का जो कोर्स आपने किया है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, उससे जो है 70 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम पे 2019 में, और अभी भी जो है ना वही 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम सिलेबस है, ठीक है, और सेम ही क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सिलेबस जो दिया हुआ है आपके, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी का 70 क्वेश्चन, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा जो आपने किया है उसके 70 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और जनरल अर्थमेटिक एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ठीक है। तो आपको इस टेबल से तो समझ में आ ही रहा होगा कि आपको किस पे फोकस करना है। आपको 70 नंबर पे पहले फोकस करना है, ठीक है। अगर आप 70 में से जो है 50 कर पाते हैं तो आप लगभग सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। 50 से नीचे कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है डामन डोल मामला, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फोकस करना है, अगर आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपको सेकंड नंबर पे इस टॉपिक पे जो है फोकस करना है। यहाँ 10 के 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल एबिलिटी के 70 में से 50 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन आप एकदम रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के सही करते हैं, अगर 50 और 10 कितना हो गए, 60 हो गए, ठीक है। और जनरल साइंस के आप मान लीजिए कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करते हैं, और 3 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में से करते हैं, आप एकदम आ रहा है वही करना है, जो नहीं आ रहा छोड़ देना है, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन हो गया, 70 10 सॉरी 50 10 60, और ये 6 क्वेश्चन 66 नंबर बहुत अच्छे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप जनरल में हो, चाहे आप SC में हो, चाहे आप ST में हो, चाहे आप OBC में हो, चाहे आप EWS में हो, चाहे आप फिजिकल हैंडीकैप्ड में, किसी भी कैटेगरी में
66 मार्क्स 100 में से बहुत अच्छा स्कोर है। बिल्कुल भी चांस मत लेना इससे ऊपर करने की। अगर इससे ऊपर आप चांस लेंगे तो आप नेगेटिव करेंगे तो आपका स्कोर जो है 50 के नीचे आएगा। 50 के नीचे जैसे ही आता है आप खतरे के निशान पे रहेंगे। आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो रेशो यही रखना है, ठीक है। अगर आप 70 में से 50 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि जनरल ये अवेयरनेस है, यहाँ पर आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन आएंगे वह नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो 50 से 5 55, 55 1 56 57 ये हो जाते हैं। और जनरल साइंस के 1-2 क्वेश्चन कर पाते हैं, मतलब 60 तक का स्कोर भी है ना, तो रिस्क मत लेना यार, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। रिस्क कब लेना है आपको? रिस्क एक कंडीशन में लेना है कि आप टोटल जैसे कि मान लीजिए पट बार में आपने पूरा पेपर देख लिया और आप क्वेश्चन कितने कर पाए, 25 क्वेश्चन आप एकदम सही कर पाए, बाकी का आपको पता ही नहीं है, तो फिर तुक्का मारना है। फिर तुक्का मारना है, पूरा पेपर ही कर देना है, क्योंकि 25 मार्क का वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें पूरे में ही आपको जितना भी लगता है ये हो सकता है, इसका राइट आंसर ये हो सकता है, तो आपको पूरा जो है ना 70-80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करो तो 100 क्वेश्चन। हाँ, लेकिन आप एक बार में अगर आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, और आप कैटेगरी में हैं SC ST या EWS में या फिर बोले तो फिजिकल हैंडीकैप में, तो वहाँ पर भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप अगर मान लीजिए एक बार में अगर 40 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेगा, 20 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेगा, ताकि आप जो है मतलब सेफ जोन में जा सके। क्योंकि 50 जो है जनरल में बहुत डिफिकल्ट होता है, और इस बार वैकेंसी कम है, तो 50 प्लस तो आपका रहने ही वाला है हर कैटेगरी में, ठीक है, मतलब जनरल में किसी भी जोन से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सीधा यहाँ चलते हैं कहाँ पे, अहमदाबाद जोन में, RRB अहमदाबाद जोन में चलते हैं। RRB अहमदाबाद का जो है लास्ट टाइम वैकेंसीज कितना था वो देखते हैं, और अभी के प्रेजेंट का जो वैकेंसी अहमदाबाद जोन से उससे जो है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। उससे कंपेयर करेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों जो है लास्ट टाइम का जो वैकेंसी है, लास्ट टाइम का जो कट ऑफ है, उसको अभी प्रेजेंट को देखते हुए क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपने अभी तक हमारे अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपके जो है मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं, ठीक है। और जो है आप एक ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्वालिफिकेशन जो है मैं ITI से ये किया हूँ, NCVT से ये किया हूँ, तो एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट का लेवल 6 पे जो है आपका ये वैकेंसीज है। बेसिक पे जो है इसका 35,400 बनता है, और एज जो है 18 मांगी थी मिनिमम, और अपर मांगी थी 33 में 3 इयर्स का और एक्स्ट्रा एज रिलेक्शन दिया गया इसमें, मतलब 36 तक आप भर सकते हो जनरल में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला आपका क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, BSc दिया हुआ है हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री हैज मैन या ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपके पास मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है या ऑप्शनल में है तब भी आप जो है इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, चाहे आप मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स में आपके पास केमिस्ट्री है तब भी आप भर पाएंगे, ठीक है। या फिर आपके पास बायोलॉजी से, बायोलॉजी साथ में आपके पास केमिस्ट्री, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और ये दिया हुआ है +1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर। अगर आपके पास हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स है तब भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है तब भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। फिर यहाँ पे दिया और करके 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NTC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। जो NCVT से आप कोर्स करते हैं ITI से, उसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है आपको, ठीक है। तो वो भी जो है इसमें आपका जो है अलाव है, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये है आपके पास, इससे भी जो है आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन का जो है आपका डाउट था ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ लास्ट टाइम। सेम टाइम का अभी प्रेजेंट का जो है 2024 का दोनों का ही जो है सेम क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा RRB अहमदाबाद जोन से। RRB अहमदाबाद में क्या सीन है, RRB अहमदाबाद में सीन था लास्ट टाइम पे कितना वैकेंसी था, यहाँ पे देखिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, ये देखो यहाँ पर, ये है आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का WR रीजन से वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल का कितना वैकेंसी है, जनरल का यहाँ पे 5 वैकेंसी है, कितना 5। SC का जो है एक भी सीट नहीं था, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे जो है 5 वैकेंसी जनरल का था आपके, और अभी अहमदाबाद में आपके जनरल का कितना सीट है, जनरल का अहमदाबाद में भी प्रेजेंट में 2024 में 7 सीट है। मतलब पहले जो है
2 वैकेंसी जो है अभी की कंपेयर करें तो 2 वैकेंसी लास्ट टाइम कम था जनरल का, और अभी 7 है, पहले 5 था। ठीक है, तो 2 वैकेंसी अभी एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद से। एससी का लास्ट टाइम पे जो है एक भी वैकेंसी नहीं था, और अभी अहमदाबाद से एससी का एक वैकेंसी है। ओके, और एसटी का लास्ट टाइम पे जो है एक वैकेंसी था 2019 में, और अभी जो है अहमदाबाद से एसटी का जो है एक भी सीट नहीं है। ठीक है, फिर ओबीसी की बात करें, ओबीसी का जो है 2 सीट था 2019 में, और अभी ओबीसी का कितना सीट है? अभी ओबीसी का 2024 में जो वैकेंसी है उसमें 3 सीट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो है लास्ट टाइम पे एक भी वैकेंसी नहीं था 2019 में, और अभी प्रेजेंट में जो है ईडब्ल्यूएस का लास्ट टाइम पे जो है एक वैकेंसी था, और अभी प्रेजेंट में जो है एक भी वैकेंसी नहीं है। एक्स सर्विसमैन की बात करें, लास्ट टाइम पे भी एक वैकेंसी था, अभी भी एक वैकेंसी है। लगभग यहाँ पर जो है 2 से 3 सीटों का अंतर आ गया ओवरऑल सभी कैटेगरी की मिला करके। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि लास्ट टाइम पे जो है अहमदाबाद का कट ऑफ इतना कम गया था, इस बार मैं भर देता हूँ। भाई लास्ट टाइम पे जो कट ऑफ गया था, ठीक है, लास्ट टाइम पे जो है एसटी का एक सीट था, अभी एक भी नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का लास्ट टाइम पे जो है आपके यहाँ पे कितना था? एसटी का लास्ट टाइम पे एक था, अभी जो है एक भी नहीं है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ मैं, ईडब्ल्यूएस में जो है लास्ट टाइम पे एक भी वैकेंसी नहीं, इस बार एक वैकेंसी है। चाहे तो 2024 का नोटिफिकेशन खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी लास्ट टाइम की जो है कट ऑफ उसको देखते हुए बिल्कुल भी फॉर्म नहीं बनना है। सीटों को कंपेयर करना है कि लास्ट टाइम पे किस जोन में कितनी क्या सीट थी और उसकी फिर क्या कट ऑफ गई थी, और उसके बाद में आपको एनालिसिस करना, फिर फॉर्म बनना है। ठीक है, ये तो बात हो गई अहमदाबाद जोन की। अजमेर की बात करें, अजमेर में लास्ट टाइम पे भी वैकेंसी नहीं था, इस बार भी वैकेंसी नहीं है, तो अजमेर को तो छोड़ ही देते हैं। फिर चलते हैं अपन यहाँ पर अपने आरआरबी भोपाल पे। ठीक है, तो आरआरबी भोपाल में जो है आपके ये रहा आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल को कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, आरआरबी भोपाल में जो है लास्ट टाइम पे कितना वैकेंसी था? ये रहा आपके 6 नंबर पे, कैटेगरी नंबर 6, ये रहा आपके हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का वैकेंसी। ठीक है, और इसमें जो है आपके यूआर का कितना वैकेंसी था? WCR से 2019 में कितना वैकेंसी था? ये है आपके यहाँ पर WCR में यूआर का 2 वैकेंसी था WCR में, और अभी प्रेजेंट में जो है 2024 में कितना वैकेंसी थी? WCR में यूआर कैटेगरी का सिर्फ एक सीट है। कितना? सिर्फ एक सीट। लास्ट टाइम पे कितना था? 2 था। ठीक है, फिर बात करेंगे एससी का। लास्ट टाइम पे जो है एक सीट था, अभी भी एक सीट है। ठीक है, अभी भी एक सीट है। फिर यहाँ पे बात करेंगे एसटी का। एसटी का लास्ट टाइम पे एक भी सीट नहीं था, अभी भी एक भी सीट नहीं है। ओबीसी का जो है वो भी एक भी सीट नहीं था, अभी भी जो है एक भी सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, लास्ट टाइम पे जो है वो भी एक भी सीट नहीं था, अभी भी एक भी सीट नहीं है। लास्ट टाइम पे जो है एक्स सर्विसमैन का जो है एक भी सीट नहीं था, और अभी जो है एक सीट है 2024 में। तो एक्स सर्विसमैन का तो मैं पहले ही आपको एक बता चुका हूँ। एक्स सर्विसमैन के आप कहीं से भी किसी भी जोन से जो आप नियर बाई पड़ता, अगर वहाँ पे सीट है एक सर्विसमैन का, या फिर फिजिकल हैंडीकैप का, या लो विजन वाले का, या कम सुनने वाले का, तो वो कहीं से भी फॉर्म लगाते हो, उनका तो होना ही होना है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपन कौन से इसकी WR की। भोपाल में WCR की अपन जो है कंपेयर कर चुके हैं, WR की कर लेते हैं। WR में जो है 3 सीट था, लास्ट टाइम पे कितना सीट था? 3, और अभी भी कितना है 2024 में? 2024 में जो है कितना? 3 है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे एससी का। एससी का जो है लास्ट टाइम पे कितना था? लास्ट टाइम पे जो है कितना था? एससी का एक भी सीट नहीं था, और अभी प्रेजेंट में कितना सीट है? एक सीट है एससी का। ठीक है, WR से। ठीक है, फिर एसटी की बात करेंगे, तो एसटी का भी जो है लास्ट टाइम पे एक भी सीट नहीं था, और अभी भी एक भी सीट नहीं है। ओबीसी की बात करेंगे हम, ओबीसी का लास्ट टाइम पे जो है 2 सीट था, और अभी प्रेजेंट में कितना है? एक सीट है, तो एक सीट ये कम हो गया। फिर ईडब्ल्यूएस में जो है लास्ट टाइम पे जो है कितना था? एक वैकेंसी था, अभी जो प्रेजेंट में क्या है? एक भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की बात करें अपन, एक्स सर्विसमैन का लास्ट टाइम पे जो है एक वैकेंसी था, अभी भी एक वैकेंसी है। तो ये भोपाल की बात हो गई है। ठीक है, भोपाल के बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में लास्ट टाइम पे बहुत अच्छा वैकेंसी था, और इस बार क्या है? इतना अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है 2019 में भुवनेश्वर से हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में, देखो आप कितना वैकेंसी, ये देखो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का कितना है? यूआर का 10 वैकेंसी। कितना? 10 वैकेंसी। अभी कितना वैकेंसी है 2024 में? सिर्फ एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी का। एससी की बात करूँ तो लास्ट टाइम पे 3 वैकेंसी था, 2019 में 3 वैकेंसी था, और अभी प्रेजेंट में 2024 में कितना वैकेंसी है? एससी का सिर्फ एक वैकेंसी।
कितना कम वैकेंसीज हो गया, ठीक है। एसटी का लास्ट टाइम पे 2019 में कितना था हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, 4 वैकेंसी एसटी कैटेगरी का, ठीक है। और अभी कितना है, अभी प्रेजेंट में कितना है, अभी प्रेजेंट में जो है एसटी का 0 वैकेंसीज है। कितना, 0। लास्ट टाइम पे 4 था, अभी 0 है, ठीक है। ओबीसी की बात करूँ तो लास्ट टाइम पे कितना था, 3 वैकेंसी था, और अभी प्रेजेंट में कितना, 1 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस का लास्ट टाइम पे 1 वैकेंसी था, अभी कितना है, 0 वैकेंसीज है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का जो है यहाँ पर 2 वैकेंसी था लास्ट टाइम पे, और अभी कितना है एक्स सर्विसमैन का, 0। कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप लास्ट टाइम के डाटा से अभी को कंपेयर करके अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों। बिलासपुर को ले लो आप, ये रहा आपका बिलासपुर में, ये रहा आपके हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का पोस्ट, ठीक है। इसमें आप देख लो सीआर से किसी भी कैटेगरी का सीट नहीं है। लास्ट टाइम पे सिर्फ एसटी का 1 सीट था, टोटल में ही 1 सीट था बिलासपुर में, और इस बार भी जो है 1 ही सीट है। ये सीआर में बता रहा है SECR में जो है यूआर का 7 सीट है, एससी का 1 सीट है, एसटी का 1 सीट है, मतलब 2 सीट था लास्ट टाइम पे बिलासपुर में, सीआर का SECR का, ठीक है। और ओबीसी का 1 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो वीआई विजन वालों का जो है यहाँ पे 1 सीट था, HI का 1 सीट था, और LD का 1 सीट था बिलासपुर से। और अभी प्रेजेंट में जो है ना टोटल बिलासपुर में 2024 में जो है 1 सीट है ओनली, वो भी एसटी कैटेगरी का, ना यूआर का है, ना एससी का है, ना ओबीसी का है, ना ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। फिर चंडीगढ़ को ले लो आप, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ में भी देख लो आप, वही हालात है। लास्ट टाइम पे जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा वैकेंसी था, और इस बार जो है कुछ भी वैकेंसी नहीं है चंडीगढ़ में। तो ये देखो, ये देखो चंडीगढ़ में जो है यूआर का 7 सीट था लास्ट टाइम पे, अभी 2024 में क्या है, जनरल का 1 सीट है ओनली। एससी की 2 सीट था लास्ट टाइम पे 2019 में, अभी 2024 में जो है सिर्फ 1 सीट है एसटी का, सॉरी एससी का। और लास्ट टाइम पे जो है यहाँ पर एसटी का 1 सीट था, अभी 1 भी सीट नहीं है चंडीगढ़ से एसटी का, ठीक है। ओबीसी का लास्ट टाइम पे 4 सीट था, अभी परमानेंट में 2024 में जो है 1 भी सीट नहीं है ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस में जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 सीट है 2019 में, और यहाँ पर 2024 में जो है 1 भी सीट नहीं था। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम की वैकेंसी से तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करना कट ऑफ को। लास्ट टाइम का जो पेपर था वो बहुत ही अच्छा आया था, ना हार्ड था ना बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। लेकिन लड़कों ने क्या किया लास्ट टाइम पे, और कॉन्फिडेंस के चक्कर में ज़्यादा क्वेश्चन लगा दिए और माइनस मार्किंग हो गई, स्कोर कम हो गया, इस वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए। वो चीज़ इस बार नहीं दोहरानी है, ठीक है। चेन्नई की बात कर लेते हैं। इस बार चेन्नई में जो है ठीक ठाक सीट है, लास्ट टाइम पे भी जो है ठीक ठाक सीट था, लेकिन अभी के कंपैरिजन में लास्ट टाइम पे जो है ना बहुत अच्छा वैकेंसी था, ठीक है। तो ये चेन्नई ले लो आप, यहाँ पर ये रहा चेन्नई, ठीक है। चेन्नई का लास्ट टाइम का 2019 का वैकेंसी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे चेन्नई का वैकेंसी कितना है जनरल का, 17, और इस बार 2024 में कितना सीट है जनरल का, 4 सीट, मतलब कितना सीट कम है भाई, 13 सीट कम है। तो चेन्नई से कैसे कंपेयर कर सकते हो। लास्ट टाइम को चेन्नई का कट ऑफ देखना, फिर भी 17 वैकेंसी था, फिर भी कट ऑफ देखना, बहुत खतरनाक कट ऑफ गया था चेन्नई का लास्ट टाइम पे, ठीक है। और एससी का लास्ट टाइम पे कितना सीट था, 8 सीट था, और इस बार कितना सीट है एससी का, 4 सीट ओनली, ठीक है। फिर एसटी का जो है 1 भी सीट जो है यहाँ पर नहीं है, एसटी का 1 भी सीट नहीं था चेन्नई में लास्ट टाइम में, और इस बार कितना है चेन्नई का सीट, 6 सीट है इस बार, ठीक है। ओबीसी का कितना था लास्ट टाइम पे, 7 सीट था, और अभी इस बार कितना है ओबीसी का, 0 सीट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कितना सीट था लास्ट टाइम पे, 4, और अभी भी कितना है, 4। फिर बात करूँ मैं टोटल था लास्ट टाइम पे 36, यहाँ पे कितना हुआ टोटल, 18 सीट, मतलब आधी सीट कम है चेन्नई में इस बार 18 सीट है टोटली, और यहाँ पर 36 सीट था। तो काफ़ी डिफरेंस आता है, तो कट ऑफ में भी डिफरेंस आना है, सिर्फ यही बात जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट टाइम में जो बहुत सारे जोन में जो है सभी में लगभग वैकेंसी था, इस बार तो कुछ जोन में जो है वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, सोच समझ के फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, और जोन वाइज कट ऑफ का वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ,
ठीक है। तो जोन वाइज जो लास्ट टाइम का जो कट ऑफ गया था उससे अभी इससे कंपेयर मत करना, ठीक है। सेफ जोन का जो है मैं एक एक करके जैसे टाइम मिला वैसे वीडियो डाल रहा हूँ। अभी मैं शायद एसटी का बता चुका हूँ। एसटी के बाद में जो है अब मैं ओबीसी का जो है आपको जोन वाइज कट ऑफ के हिसाब से सारी शीट एनालिसिस करके लास्ट ईयर का अभी का और अभी कहाँ पे सेफ जोन हो सकता है ओबीसी का वो बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वही रहेगा। फिर उसके बाद में जनरल का बताऊँगा मैं आपको, ओके। तो एक एक करके सभी जोन का बताऊंगा और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए हैं, ठीक है। बुक ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये मंगा सकते हैं। और आपको जानकारी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट टाइम का जो आपका सिलेबस था और अभी का जो सिलेबस है एकदम सेम सिलेबस है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे भी यही बुक था हमारा और इस बार भी हमारा ही बुक है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम के 2019 के हमारी बुक में से आए हुए हैं लगभग, ठीक है। तो ये बुक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है हम इसका लिंक डाल देंगे, व्हाट्सअप चैनल का भी डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का भी डाल देंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेट सीरीज बहुत ही जल्द जो है मार्केट में हम आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।